गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने कल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ना इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम आगे आते हैं एक्सरसाइजेस पे। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। देखिए क्या है, ऐड द फॉलोइंग। मैंने कल आपको लाइक एंड अनलाइक का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कि लाइक ही टर्म्स जो होती हैं वो सॉल्व होती हैं, वो आपस में प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई का तो केस अलग है, उसको रहने देते हैं। हम प्लस और माइनस का ही पढ़ते हैं, ठीक है। हम अब देखो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है, ऐड द फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग, ठीक है। हम पहले ना कॉमन जो होते हैं, मतलब ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब देखो लिखना कैसे है, ए बी माइनस बी सी लिख दिया, ठीक है। हम BC जो है ना, BC देखो यहाँ पे BC का लाइक टर्म कौन है, ये है ना, तो ये वाला जो BC है वो इसके नीचे आ जाएगा, BC, ठीक है। अब माइनस CA ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक है, CA तो कहीं पर नहीं है, तो मैं CA की जगह ना अलग बना देती हूँ, तो ये CA मैंने अलग बना दिया, ठीक है। अब थर्ड टर्म की बात आ जाते हैं। अब देखो थर्ड टर्म क्या है, CA, अब CA इसके नीचे आ गया, है ना, जो साइन नहीं लगा होता तो वो प्लस होता है, ठीक है। माइनस ए बी ये आ गया, माइनस ए बी, तो ये अंडरस्टूड प्लस ही होगा, क्योंकि साइन नहीं है तो वो प्लस ही होता है, क्योंकि देखो ना 7 लिखा है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये +7 होगा, ठीक है। अब देखो ए बी और माइनस ए बी मतलब एक टॉफी ली, एक टॉफी दी, तो कैंसिल हो गया, है ना, तो ये मतलब 0। माइनस BC प्लस BC मतलब प्लस माइनस सेम टर्म्स विद अपोजिट साइन, मतलब सेम टर्म्स, ये और ये सेम टर्म्स है, विद अपोजिट साइन ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। माइनस CA प्लस CA भी कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर 0 आ गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, अब देखिए सेकंड पार्ट, ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। चलिए हम लिखते हैं आराम से, a माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है। अब b a के नीचे तो नहीं आएगा ना, क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, b के नीचे आएगा, तो ये मैंने b के नीचे लिख दिया, b के नीचे लिख दिया। अब माइनस सी ना इसके नीचे ना इसके, क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, माइनस सी अपनी जगह अलग बनाएगा, अलग जगह चला जाएगा, क्योंकि माइनस सी इसके इनके ऊपर कहीं नहीं आएगा, क्योंकि लाइक के नीचे लाइक टर्म ही आता है। अब बीसी तो ना ये है ना ये है ना ये तो ए भी है, बीसी आपका अलग हो गया, बीसी ने अलग जगह बना दी। अब थर्ड टर्म सी प्लस सी इसके नीचे, प्लस सी इसके नीचे, माइनस ए यहां जाएगा, ए के नीचे ए ही आएगा ना, ठीक है। प्लस AC, ना AB के नीचे AC आएगा ना BC के नीचे AC आएगा, हम AC की जगह अलग बनाते हैं। चल अब देखो प्लस A माइनस A कैंसिल, माइनस B प्लस B कैंसिल, माइनस C प्लस C भी कैंसिल। अब ये AB नीचे आ गया, ये BC ये भी नीचे आ गया, B एंड C, और AC भी आपका, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया, मैं बड़े ध्यान से आराम से करवा रही हूँ, हर एक पार्ट को अलग अलग, आई होप आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट, चलिए 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq
प्लस 4, एक टर्म हो गई। अब देखो नेक्स्ट टर्म, अब 5 है, 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट ही आए, प्लस 7pq, 7pq इसके नीचे आ गया, 5 प्लस में है, माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, वो यहाँ पे आ जाए 3p स्क्वायर q स्क्वायर। अब देखो करना कैसे, देखो बेटा क्या है, 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। आपने टर्म्स, आपके जो वेरिएबल्स है ना उनको साइड पे कर लो, इसको और इसको, ये ए दो है ना लिखते लेकिन एक ही बार है, ठीक है। अब बताओ ये 2 और ये -3, 2 - 3 इज, बताओ मुझे क्या होता है, 2 - 3 इज -1, -1 आया ना, तो इसको मैं लिख सकती हूं -p स्क्वायर एंड q स्क्वायर, p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। चलो ये आ गया इधर, -p स्क्वायर एंड q स्क्वायर, ठीक है। चलो अब -3p प्लस 7pq, तो कैसे लिखेंगे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे -3 प्लस 7, pq बाहर कर लेती हूँ, -3 प्लस 7 इज 4pq, 4pq, तो ये आ गया 4pq, प्लस 4 प्लस 5 इज सिंपल 9 ऐड कर लिया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया, 2 - 3 इज -1, -1 नहीं लिखते तो p स्क्वायर q स्क्वायर, -3 प्लस 7 इज प्लस 4pq, ठीक है। ये आपका आ गया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट, देखो ध्यान से, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये एक टर्म आ गई। नेक्स्ट टर्म देखो, m स्क्वायर के नीचे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म आ गई, n स्क्वायर के नीचे n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो यहां पर जाएगा l स्क्वायर, ठीक है। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n स्क्वायर के नीचे n स्क्वायर और l स्क्वायर, ठीक है। अब 2lm कहीं पे दिख नहीं रहा, कहीं लाइट टर्म नहीं है, तो 2lm अलग, 2lm अलग, प्लस 2mn ये भी अलग, प्लस 2nl भी अलग, ठीक है। अब देखो, अब देखो ध्यान से, l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, 2 1 प्लस 1 है ना, 2l स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये भी प्लस में, 1 प्लस 1 2m स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 1 प्लस 1 2n स्क्वायर। कैसे बना देखो बेटा, m स्क्वायर 1 प्लस 1 m स्क्वायर, 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो ये बनता है 2m स्क्वायर, ठीक है। चलो अब क्या बना, इसके नीचे से इसको एज इट इज लिख लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं सॉल्व करने के लिए, लाइक अनलाइक टर्म्स है, तो ये ऐसे एज इट इज आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फोर्थ पार्ट था, इसमें हमने ऐड करना था, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2l स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2ln 2mn एंड 2nl, ये हमारे ऐड के क्वेश्चंस थे। इसको सिंपल ऐसे ही कर लेना, ये वर्टिकल मेथड से करना, और ये मुझे इजी लगता है इसलिए मैंने आपको भी ये ऐसे ही करने को सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे हमारा सब्ट्रैक्ट आ गया, आपने बचपन में पढ़ा होगा, फोर्थ में ना हमें एक चीज सिखाई जाती है, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 9 लिखा होगा, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम की टर्म, फ्रॉम मतलब 9 से, तो 9 पहले आता है, 9 हमेशा पहले आता है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड होगा तो सेकंड टर्म पहले आती है, तो वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है,
सब्ट्रैक्ट लिखा है दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म, मतलब फ्रॉम की टर्म जो होगी ये पहले लिखी जाएगी। तो हम लिखते हैं फर्स्ट, पहले ये लिखते हैं 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ये मैंने सेकेंड टर्म पहला लिख दिया। अब मैं प्लस 3b और प्लस 12, ठीक है। अब आप ना बड़े ध्यान से एक चीज सुनो, मैंने ऐड में सिंपल सॉल्व किया था ना, ऊपर नीचे सीधा सॉल्व कर दिया था। सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, जरा ध्यान से सुनो। सब्ट्रैक्ट में क्या करना है आपको, एक नया स्टेप ऐड करना है। देखो ध्यान से, ये क्या टर्म है, ये क्या साइन है, प्लस को हम माइनस दे देंगे। ये क्या साइन है, माइनस, इसको मैं प्लस साइन दे रही हूं। ये क्या साइन है, प्लस, इसको मैं माइनस साइन दे रही हूं। और ये क्या साइन है, ये क्या साइन है, प्लस, इसको मैं साइन माइनस का दे रही हूँ। क्लियर हुआ? मैंने क्या किया, साइन अपोजिट कर दिए, नीचे वाला जो कॉलम था आपका, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस। यहां तक समझ आया? अब नेक्स्ट स्टेप सुनो क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, अब 4a का साइन पहले क्या था, प्लस, उसको छोड़ दो, ये भूल दो। अब 4a का साइन क्या हो गया, माइनस। क्या साइन हो गया, माइनस। मतलब 12 में से 4 माइनस करना है, मैं लिख दूंगी यहाँ पे 12 माइनस 4 करना है। मैं साइन जो है 4 का अब माइनस हुआ, प्लस इसने छोड़ दिया, ये सब्ट्रैक्ट के केस में है। अब आप सुनो, प्लस रखते हैं बाहर, ये -9 था, अब 7 माइनस में नहीं है, अब किस में, प्लस में है। अब आई समझ, प्लस। अब देखो, ठीक है, अब 5 प्लस में, अब 3 प्लस में नहीं है, अब इसने अपना साइन छोड़ दिया है, अब माइनस में इसका साइन आ गया, ठीक है। अब देखो प्लस, ये -3 प्लस 12 नहीं है, -12 है, ठीक है, ठीक है। ये अपने साइन जो पुराने थे इनको छोड़ चुके हैं, इनके अपने न्यू साइंस हैं। अब ये प्लस क्यों आया, क्योंकि प्लस से ना आपकी वैल्यूज इजी रहती हैं सॉल्व करना। तो आप देखो 12 माइनस 4 इज 8a, 12 माइनस 4 इज 8a, -9 और -7 प्लस 7 इज -2ab, 5 माइनस 3 इज 2b, और -3 माइनस 12 इज -15 होता है ना। आपने इंटीजर्स अगर पढ़े तो आपको आ जाएगा ये अच्छे से। तो अब देखो आप कैसे करना है, 8a प्लस इंटू माइनस, -2ab प्लस 2b -15। सब्ट्रैक्शन के केस को आपको बड़े ध्यान से करना है। यहाँ पे बस एक चीज का देखना है कि साइन चेंज आपकी सेकेंड टर्म के होते हैं, ठीक है। 8a माइनस 2ab प्लस 2b -15, हमारा यहां तक तो सही था, है ना, ऐड वाला, बस इसमें साइन चेंज किए, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये मेरा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए पार्ट है सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पार्ट, अब देखो ध्यान से सुनो, सब्ट्रैक्ट 3x प्लस 5y माइनस 7zx, और ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है। तो कैसे करना है, फर्स्ट सेकेंड टर्म पहले लिखनी है, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy और z। अब मैं लिखूंगी फर्स्ट टर्म 3x, इसके नीचे आ गया yz, इसके नीचे yz, z, ठीक है।
-7zx, -7zx, ठीक है, बस, ठीक है। इसमें 10xy वो लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, ठीक है। आप देखो, अब हमारा स्टेप क्या चेंज हुआ, साइन चेंज, ये प्लस है, ये प्लस है, इसका साइन चेंज, माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, साइन चेंज हो गया। अब देखो 5 साइन 3 का प्लस नहीं है, माइनस है, 5 माइनस 3 xy, ठीक है। अब -2, 5 का प्लस खत्म, -5 yz, अब -2, अब 7 का क्या साइन है, प्लस zx, और यहाँ पे लास्ट में आपका 10xyz आएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। 5 minus 3 is 2xy, -2 minus 5 is -7 yz, -2 plus 7 is 5 zx plus 10 x y and z। अब देखो 2xy plus into minus is 7yz, 5zx plus 10x y and z। सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है, बाकी चीजें सेम ही होती हैं। ठीक है, बाकी चीजें ध्यान से करनी है। 2xy minus 7yz plus 5zx plus 10xyz, ठीक है, ये अब ध्यान से करना, ठीक है। अब देखिए हमारा सी पार्ट, ठीक है, चलो दिस नंबर, ये आपका फर्स्ट टर्म है एंड ये आपका सेकेंड टर्म। चलो हम सेकेंड टर्म पहले लिखते हैं, बड़े ध्यान से लिखते हैं। चलो 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square and q, ये हमारी सेकेंड टर्म आ गई। अब हम फर्स्ट टर्म देखते हैं क्या है। 4p square q, 4p square q यहाँ पे नीचे आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है 4p square and q, like terms, minus 3pq यहाँ पे आ रहा है, minus 3pq, अब 5pq square ये आ रहा है 5pq square, minus 8p plus 7q और minus 10, ठीक है। मैंने लाइक टर्म ही लिखी, टर्म्स के नीचे टर्म, सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल। अब नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज, साइन चेंज करते हैं, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है। अब देखो ध्यान से 80, ये प्लस हो गया 10, ठीक है, ठीक है। अब आगे -3 प्लस 8p, क्योंकि 8 का साइन आप क्या हो गया, प्लस। अब -11 -7q, -11 -7q, अब 5 plus 3pq, 5 plus 3pq, अब -2 -5pq स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट वाला 5 -4p स्क्वायर एंड q, ठीक है। अब 18 plus 10 is 28,
-3 + 8 is 5p, -11 और -7 is -18q, 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 हम ब्रैकेट में नहीं यहां लिखते, ठीक है। +5 + 3 is 8pq, -2 and -5 is -7pq², और 5 में से 4 गए 1p²q। ये बहुत ध्यान से करना है, एक भी चीज छूटी तो गलत हो जाएगा। तो 28 + 5p -18q + 8pq -7pq² + p² and q, ठीक है। आप इसको ना अरेंज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, अरेंज करके भी लिख सकते हो। तो हमारा आंसर क्या आ गया, देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो, 28, ठीक है, 18 + 10, 28 + 5p -18q + 8pq -7pq² + p²q, ठीक है। तो ये हमारा सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। (28 + 5p -18q + 8pq -7p² pq² +, ठीक है। अब आगे समझ, ये आपको अच्छे से आ गया समझ, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन किया है एक्सरसाइज 8.1 का, जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट था। ऐड तो आपको सिंपल बेटा करने के लिए ना एक हॉरिजॉन्टल वे भी होता है, पर हॉरिजॉन्टल में ना आपको वो घुमाने पड़ेंगे, वो अलग करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट वे और इजी वे मेरे को लगता है, तो मुझे लगता है आपको भी ये चीज लगनी चाहिए, क्योंकि ये इतना इजी चीज है। बस ऊपर लिखो, नीचे लिखो और आराम से इसको सॉल्व करते रहो। यहाँ पे जैसे देखो ना, यहाँ पे कितना इजी होगा। मैं अगर देखो छोटे से अगर मैं छोटी एग्जांपल दूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर मेरे पास 5p फ्रॉम 9q है, सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, तो मैं 9q 5p लिखूं, प्लस में तो साइन चेंज करूंगी, तो 9 - 5p विच इज 4p। मतलब इस तरह से मैं इसको सॉल्व करना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इजी मेथड, ये मुझे तो बहुत इजी लगता है और ये बेस्ट वे है आपको इजी एक्सप्लेन करने का, अच्छे तरीके से आपको एक एक वर्ड समझ आ जाएगा। तो मेरी कोशिश तो है ही आपको समझ आ जाए। हम नेक्स्ट वीडियो में अगला मल्टीप्लिकेशन शायद है उसमें, तो हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।